कल्पना कीजिए कि एक शांत चांदनी रात में जब आकाश दीपों से सजा हो और हर ओर गंगा तट पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी हो। लोग दीपों को जलाकर नदी में प्रवाहित कर रहे हों, जो प्रकाश की एक अद्भुत श्रृंखला बना रही हो। ये दृश्य कार्तिक पूर्णिमा का प्रतीक है, एक ऐसा त्योहार जो अंधकार को प्रकाश में बदलने की शक्ति रखता है। ये धार्मिक आस्था और उत्सव का वह दिन है जब हर व्यक्ति अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करता है। कार्तिक पूर्णिमा केवल एक दिन नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और आनंद का संगम है। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है। ये कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को आता है, जो अक्टूबर-नवंबर के बीच पड़ता है। हिंदू धर्म में इस दिन को भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा की पूजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे देवताओं की दिवाली भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर सृष्टि की रक्षा की थी। पवित्र ग्रंथों में भी इस दिन का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण और महाभारत में इसका वर्णन किया गया है, जहां इसे मोक्ष प्राप्ति और पापों के क्षय का दिन बताया गया है। कार्तिक मास को स्नान, दान और व्रत का माह माना गया है और इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म के साथ ही सिख धर्म में भी कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे गुरुपुरब के रूप में भी मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी के उपदेश और शिक्षाएं, जिन्होंने मानवता को एकजुट करने और सच्चाई, सेवा और प्रेम का संदेश दिया, इस दिन को और भी खास बना देते हैं। सिख समुदाय इस दिन गुरुद्वारों में कीर्तन, लंगर और सेवा कार्यों का आयोजन करता है। गुरुपुरब पर संगत सिख समुदाय बड़े धूमधाम से प्रकाश पर्व मनाते हैं और गुरु नानक देव जी के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश देते हैं। सिख धर्म में इस दिन को आत्म उन्नति और सेवा भावना का पर्व माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन से जुड़ी एक प्रमुख कथा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी की रात्रि काल में जब प्रलय आने वाली थी, तब सभी जीव जंतुओं को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया। उन्होंने राजा सत्यव्रत को इस बात की सूचना दी और कहा कि जब प्रलय आएगी तब वे एक नाव लेकर आएंगे, जिसमें सभी जीव जंतुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। यह कथा बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने अपनी करुणा और सामर्थ्य से संपूर्ण सृष्टि को बचाया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन व्रत और दान का विशेष महत्व लिए होता है। लोग इस दिन प्रातःकाल पवित्र नदियों में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। विशेष रूप से गंगा, यमुना, गोदावरी और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। दीपदान कार्तिक पूर्णिमा की सबसे अद्भुत परंपराओं में से एक है। शाम को लोग अपने घरों और नदी किनारों पर दीप जलाते हैं। गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में दीप जलाकर प्रवाहित करना एक पवित्र कर्म माना जाता है। यह दृश्य न केवल मनमोहक होता है, बल्कि यह भक्तों के मन में आध्यात्मिकता और भक्ति का अनुभव भी कराता है। दीपों का प्रकाश न केवल बाहरी अंधकार को मिटाता है, बल्कि यह आत्मा के भीतर के अज्ञान और बुराई के अंधकार को भी समाप्त करने का प्रतीक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन को देव दीपावली के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरते हैं और दीप जलाकर भगवान की आराधना करते हैं। वाराणसी में इस दिन विशेष रूप से उत्सव मनाया जाता है, जहां गंगा तट पर हजारों दियों की माला सजाई जाती है। भक्तों का मानना है कि इस दिन सभी देवता पृथ्वी पर आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। वाराणसी के घाटों पर जब दीप जलाए जाते हैं तो पूरा दृश्य एक स्वर्गीय अनुभव की तरह प्रतीत होता है। कई लोग इस दिन को केवल धार्मिक उत्सव के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे आत्मा की शांति और संतुलन प्राप्त करने का अवसर मानते हैं। एक ओर जहां बाहरी दुनिया में दीप जलाए जाते हैं, वहीं इस पर्व का आंतरिक संदेश हमें
हमारे अंदर के अंधकार को मिटाने की प्रेरणा देता है। कार्तिक पूर्णिमा का वास्तविक महत्व तब महसूस होता है जब व्यक्ति अपने भीतर की शांति और सच्चाई को खोजने की कोशिश करता है। जरा सोचिए, जब आप एक दीप जलाते हैं और उसे नदी में प्रवाहित करते हैं तो वह आपकी सभी परेशानियों, तनावों और दुखों को अपने साथ ले जाता है। ये पर्व हमें जीवन की क्षण भंगुरता की याद दिलाता है और साथ ही यह सिखाता है कि हमें हर दिन अपने जीवन में प्रेम, दया और शांति के दीप जलाने चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के उत्सव के लिए लोग कई दिनों पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। घरों की साफ सफाई, मंदिरों की सजावट और पूजा के लिए विशेष सामग्री की तैयारी की जाती है। इस दिन उपवास रखना और गरीबों को भोजन व वस्त्र दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। कई लोग इस दिन रात्रि में जागरण करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थानों पर इस दिन विशेष मेले और उत्सवों का आयोजन होता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं और दीप जलाकर भगवान से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का भी संदेश देता है। जब हम पवित्र नदियों में स्नान करने जाते हैं और दीप प्रवाहित करते हैं, तब हमें इन नदियों की स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये पर्व हमें यह सिखाता है कि जैसे हम अपनी आत्मा की पवित्रता के लिए प्रयासरत रहते हैं, वैसे ही हमें प्रकृति की पवित्रता और शुद्धता के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये एक ऐसा पर्व है जो हमें अपनी आत्मा की शुद्धि, आस्था की शक्ति और सामाजिक जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। ये पर्व हमें यह सिखाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीप उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा का दीप हमारी आत्मा का प्रतीक है जो हमें हर परिस्थिति में आशा और प्रकाश की दिशा में ले जाता है। कार्तिक पूर्णिमा सिर्फ एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पर्व भी है जो परिवारों को एकजुट करता है। इस दिन लोग अपने परिवार के साथ गंगा या अन्य पवित्र नदियों पर जाकर स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं और सामूहिक रूप से भगवान की पूजा करते हैं। परिवार के साथ इस प्रकार के धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव साझा करना एक अद्भुत एहसास होता है जो रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। ये पर्व हमें परिवार के महत्व और उनके साथ समय बिताने का एक आदर्श अवसर प्रदान करता है। परिवार के सभी सदस्य, चाहे वे किसी भी आयु वर्ग के हों, इस दिन की तैयारी में शामिल होते हैं। बच्चे अपने माता पिता और दादा दादी के साथ मंदिर जाते हैं, पूजा सामग्री की तैयारी करते हैं और अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से इस पर्व की पौराणिक कथाओं और कहानियों को सुनते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब पीढ़ियों के बीच का सांस्कृतिक और धार्मिक ज्ञान आगे बढ़ता है, जिससे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन धार्मिक स्थलों और घरों में भक्ति संगीत की धुनें गूंजती हैं। इस दिन का भजन और कीर्तन की परंपरा से गहरा संबंध है। विशेष रूप से सिख धर्म में गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के अवसर पर गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन सभाओं का आयोजन किया जाता है, जहां गुरबानी के मधुर शब्दों से वातावरण पवित्र हो जाता है। हिंदू धर्म में भी कार्तिक पूर्णिमा पर मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन होता है। भक्तजन भगवान विष्णु, भगवान शिव और अन्य देवताओं की स्तुति में भजन गाते हैं। संगीत न केवल भक्ति का एक माध्यम है, बल्कि यह आत्मा को शांति और सुकून भी प्रदान करता है। भजन सुनते और गाते समय व्यक्ति की आत्मा एक उच्चतर आध्यात्मिक अनुभव की ओर अग्रसर होती है। इस प्रकार का संगीत मन और आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को दिव्य ऊर्जा से भर देता है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को मोक्ष प्राप्ति का दिन माना गया है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन किए गए स्नान, दान और व्रत से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ है जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। यह वह अवस्था है जब आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर में विलीन हो जाती है।
इस मान्यता के कारण ही लाखों श्रद्धालु इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए विशेष रूप से आते हैं। गंगा स्नान करने के बाद लोग दान पुण्य करते हैं और भगवान से अपनी आत्मा की मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। गंगा के घाटों पर स्नान करने का अनुभव आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करता है। यह अनुभव न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि व्यक्ति के भीतर एक नई ऊर्जा और सुकून का संचार करता है। कार्तिक पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। लोग भोजन, वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक चीजें दान करते हैं। इस पर्व पर किया गया दान व्यक्ति के कर्मों को शुद्ध करता है और उसे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किया गया दान सीधा भगवान तक पहुंचता है और भगवान इसे स्वीकार कर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इसलिए कई लोग इस दिन बड़े पैमाने पर अनाज, धन, वस्त्र और अन्य सामग्री का दान करते हैं। ये परंपरा न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की भी याद दिलाती है। दान करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें निस्वार्थता और करुणा का पाठ सिखाता है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारे भीतर प्रेम, दया और करुणा की भावना बढ़ती है, जो अंततः हमारे जीवन को और भी समृद्ध और संतुलित बनाती है। कार्तिक पूर्णिमा न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण पर्व है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर भी है जो हमें आत्मा की शुद्धि, आस्था की महत्ता और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। यह पर्व एक ऐसा अद्भुत मौका प्रदान करता है जब हम अपने परिवार, समाज और प्रकृति के साथ अपने संबंधों को पुनः जागरूक कर सकते हैं। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में आस्था, प्रेम और दया के दीप जलाए रखने से ही हम असली खुशी और संतोष पा सकते हैं। तो इस कार्तिक पूर्णिमा पर एक दीप जलाएं और उसे अपने भीतर के अंधकार को दूर करने का माध्यम बनाएं। दीपदान के साथ अपने मन और आत्मा को प्रकाश से भरें और जीवन में एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाएं। कार्तिक पूर्णिमा का यह पावन पर्व हमें जीवन के हर क्षण को पूरी भक्ति, आस्था और प्रेम के साथ जीने की प्रेरणा देता है।